आज फिर लेकर के आए आपके लिए एक नॉलेज वाली एपिसोड, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे कि वो कौन से 11 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। जी हाँ, नहीं करने चाहिए। और क्यों नहीं करने चाहिए? और वो है राहु काल। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और आध्यात्मिक आधार क्या है, आज मैं यही आपको बताऊंगा। क्योंकि भगवान ने हर एक चीज का वैज्ञानिक आधार बनाया है, हर एक चीज का वैज्ञानिक पहलू भी बनाया है। आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक पहलू होता है जिसको लोग जानना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि आपको कि राहु काल आपको दिखता तो है नहीं। और बहुत सारे ज्योतिषियों को संशय भी रहता है कि ये काम कैसे करता है और ये दशाएं कैसे काम करती हैं। ये तो चैप्टर दशाओं वाला तो अलग है, लेकिन पहले राहु काल पे ही मैं केंद्रित रहता हूं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर समुद्र के अंदर एक ऐसा ट्राइंगल है, एक ऐसी जगह है कुछ कि वहां वैज्ञानिक परेशान हो गए कि जैसे ही उस ट्राइंगल से कोई पानी का जहाज जाता है वो डूब जाता है, पता नहीं चलता कहां गया। और कोई हवाई जहाज उस जगह से निकलता है तो वो भी बेचारा भंवर में फंस के पानी में गिरता है, जाकर के पता ही नहीं चलता। वैज्ञानिकों के पास सारा इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ होने के बावजूद भी उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे कि आखिर उस जगह पर कोई चीज खत्म क्यों हो जाती है। इसी प्रकार से हर रोज हर वार को हमारे यहां पर ज्योतिष में ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल यानी वो एक 1.5 घंटे का टाइम होता है, कभी कभी 1.25 घंटे, कभी कभी वो 1.25 घंटे, कभी 2 घंटे का भी होता है। दिन रात के ऊपर डिपेंड करता है, दिनमान कितना है, रात्रिमान कितना है। इसी प्रकार से जो राहु काल होता है वो हर दिन अलग अलग होता है, और वही बारामूला ट्रायंगल की तरह ही होता है जो वहां पर बताया जाता है कि जैसे जहाज फंसते, कोई भी चीज वहां फंस जाती है, आदमी का भी पता नहीं चलता। इसी प्रकार से जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर भंवर जाल फंसा हुआ है, वहां पर हर चीज गायब होती है। इसी प्रकार से हमारा पृथ्वी के साथ तो लिंक है ही। जब हमारा पृथ्वी के साथ लिंक है, क्योंकि हम पृथ्वी तत्व में हैं, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी हमारे ब्रेन का एक ट्रायंगल बनता है। और जब वो ब्रेन का ट्रायंगल बनता है तो जब हम उस समय कोई चीज की शुरुआत करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन कलेप्स करता है, हम शून्य हो जाते हैं वहां पर, और कोई काम ढंग से हो ही नहीं पाता। और ये हर दिन अलग अलग होता है, ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिस दिन कहोगे फिर मैं बता दूंगा। लेकिन आज मेरा उद्देश्य यह है कि वो 11 काम कौन से नहीं करने चाहिए राहु काल के अंदर, नहीं तो अनर्थ क्यों होता है। सबसे पहला काम है शुरुआत। अगर उस समय आपके मन में काम वासना जागृत होती है तो उस समय संभोग नहीं करना चाहिए। अगर आप उस समय संभोग, समागम, संसर्ग करते हैं तो आपका बच्चा पागल होगा, मानसिक तौर पर बीमार होगा, विक्षिप्त होगा, या वो कहीं ना कहीं गर्भ नष्ट का शिकार हो जाएगा। क्यों कि जब पृथ्वी के अंदर हवाई जहाज खत्म होता है, पानी का जहाज खत्म होता है, नाव खत्म होती है, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर जो 5 प्राण हैं वो अनबैलेंस होते हैं, इसलिए कभी ना करें। दूसरी चीज, बच्चे का एडमिशन कभी उस समय पर ना कराएं। अगर उस समय पर आपने एडमिशन के लिए आप बच्चे को लेके चाहते हैं, घर से लेके जाते हैं राहु काल में, तो निश्चित तौर पर वो बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत ही आपने ऐसे समय पर कर दी है। वो कहीं ना कहीं पेपरों से पहले बुखार आ जाएगा, चोट लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, खांसी हो जाएगी, पेपर दे नहीं पाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी शुरुआत ऐसे ही समय पर कर दी है। कभी भूल करके राहु काल में मकान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश, अगर आपने नया घर लिया, गृह प्रवेश कर रहे हो और उस समय राहु काल आ गया और आप लोग मानते नहीं हैं, फिर उसके बाद परेशानियों के आप शिकार होते हैं। कभी जिंदगी में भूल करके ना करें। क्यों नहीं करना चाहिए, ये विषय बड़ा लंबा है। क्यों का तो मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा, लेकिन लोगों की इच्छा होती है कि आप हमें ये बताते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में कभी ये चीज ना करें, किसी भी चीज की, नई चीज के उद्घाटन न करें। कई बार नेताजी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उद्घाटन के लिए चले जाते हैं राहु काल में और वहां उद्घाटन में नेताजी पर जूते चप्पल पड़ते हैं, कुर्सियां फेंकती हैं, टमाटर पड़ते हैं, अंडे पड़ते हैं कई बार। और नेताजी परेशान हो जाते हैं कि आखिर
ये कैसी टाइम पर मैंने इसकी शुरुआत कर दी है कि मैं ही खुद, और या उसकी जबान असंतुलित हो जाती है, वो बोलना चाहता है कुछ और बोल कुछ और जाता है, जिसके कारण वो इन चीज़ों का शिकार होता है। तो उद्घाटन कभी भी ना करें इन चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास प्लाट है, मकान है, आप उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, नींव खोदना चाहते हैं, तो कभी नींव ना खोदें। अगर राहु काल में नींव खोद दे तो मकान कभी पूरा होता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के मकान देखे मैंने, मेरे ही शिष्य, मेरे ही कुछ जान पहचान के लोग हैं कि उनके 7-7, 8-8 साल हो गए उन मकानों को, आज तक वो पूरे नहीं हुए और फंसे हुए हैं। कभी पलस्तर नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कभी ना कुछ वो छोड़ करके चले जाते हैं। और एक है कि अगर आप किसी शुभ काम के लिए यात्रा कर रहे हैं, मान लो लड़की देखने जाना है, लड़का देखने के लिए जाना है, रिश्ता करने जाना है, भात छोचक लेकर के जाना है, कोई चीज़ आप लेकर के जाना है, तो कभी भी इस राहु काल में ना करें। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।